मक्कू गांव में प्रवेश करने के लिए यही प्रवेश द्वार से हमें जाना पड़ेगा और ठीक पास पे देख सकते हैं सबसे पहले बड़ा सा घान। चलिए प्रवेश करते हैं भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर में। ये देख सकते हैं प्यारा सा दिव्य मंदिर। यहीं भगवान तुंगनाथ जी की डोली शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए यहाँ भगवान तुंगनाथ जी की डोली विराजमान रहती है। शुभम क्षेत्रम पाप सर्वद कामदम अतः दुष्टा सर्व पापेभ्य मुचे नात्र संशय। भगवान जी के शंकर जी के हिमालय में 5 आज स्वरूप जो अलग अलग जगह जो मिलते हैं। मैं पहले केदारनाथ जी, दूसरे हैं मधुमेश्वर जी, तीसरे तुंगनाथ जी, चौथे रुद्रनाथ जी, पांचवें करनाथ जी। ये पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे वास्तविक में ये जो स्फटिक काला स्फटिक लिंग है। यहाँ पे मार्कंडी ऋषि ने भी तपस्या की है, जिसे मरकटेश्वर महादेव भी कहते हैं। तुंगनाथ के नाम पे ये प्रसिद्ध तो हैं। और ये जो लिंग है ये मरकटेश्वर में है। मिलते जाई प्रणाम खूब से ना। हाँ खूब से ओ क्या काम धाम हो सकते। तो यहाँ पे भाई साहब ने भी अपना स्वरोजगार अपना रखा है। इनसे पूछते हैं तो भाई साहब जन स्वरोजगार अपने आप रोते हुए जन जरसा। बिल्कुल बिल्कुल गांव में, हमारे गांव में बड़ी संभावना है। तो हमारे गांव में बहुत कम लोगों का, जैसे और गाँव की अपेक्षा कम लोगों का पलायन है। तो जन उनमें चल लोग नहीं कोई बाकी खेती बाड़ी कंची सब खेती बाड़ी सब करवाने। चलिए इस साइड भी चलते थे। एक और खूबसूरत प्यारा सा घर देख सकते हैं, जिसके सामने पे देखिए कितना प्यारी सी खोली है। खूब चीज मेहनत करी पूरी पर दादी दादी बेटा छी ना ठीक ठाक है। ओ कन वाली कचा वाली उम्र है तो तुम्हारी पहनाव पहले भी रहे। हाँ अब नहीं दूध भी पहन के आप शुभ नाम के दौलत सिंह जी। खेती बाड़ी से जुड़ा गाँव वाला जो काफी लोग जुड़े हैं भी छन, काफी लोग जो बेर भी छन। यहाँ पे भाई साहब के घर पे आया तो भाई साहब ने ना पूरा गिलास जूस से पिला करके तब भेज रहे हैं। बाकी बुली के घर पे भी आए तो बुली ने जूस से अपने घर में स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप है। हाँ कुछ है तुम्हारे भवन स्कूल कत्या कत्या मरो तुम चाचा जी की दुकान में और भूख लग गई, समोसा और चाउमीन खिला रहे हैं। तो चाचा जी की दुकान में जरूर आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिएगा। समोसा इनके हाथों के बड़े फेमस हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में मैं आ रखा हूं आज एक ऐसे प्रसिद्ध गांव जहां तीर्थकेदार भगवान श्री तुंगनाथ जी की जो दिव्य डोली रहती है वो शीतकालीन के लिए यानी 6 महीने के लिए इसी गांव में विराजमान रहती है। यहीं भगवान तुंगनाथ जी का दिव्य मंदिर भी है, जहां आप शीतकालीन में भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो मक्कू गांव में आ सकते हैं। ये प्यारा सा गांव का मार्केट है मक्कू गांव, यहीं से आप तुंगनाथ भी जा सकते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट रास्ता भीरी से होते हुए तुंगनाथ जाने के लिए। रात्रि के लिए यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे और होटल की यहाँ पे पूर्ण व्यवस्था है, जहाँ पे रहना और खाने की व्यवस्था है। बाकी भगवान तुंगनाथ जी के दिव्य दर्शन करने के लिए ये प्यारा सा गेट देख सकते हैं, प्रवेश द्वार, जहाँ पे लिखा हुआ श्री तुंगनाथ मक्कू मठ प्रवेश द्वार। इसी प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करेंगे भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर की ओर, जहाँ भगवान तुंगनाथ विराजमान है शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए मक्कू गांव में। आइए जानते हैं मक्कू गांव कितना बड़ा है और प्यारे से गांव में आपको घुमाते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैं आपको मिलवाता हूं। यहाँ पे चाचा लोगों की दुकान है। मैंने आपको बताया अपने पहाड़ों में तो रोज़गार के संसाधन तो है नहीं, तो हर किसी पहाड़ी की ना एक छोटी मोटी दुकानें खुली रहती है स्वरोजगार के लिए। यहाँ पे चाचा लोगों ने भी अपनी छोटी सी दुकान खोल रखी है। ये देख सकते हैं चाय पानी समोसा चाउमीन। तो चलिए इनसे जानते हैं। आपको शुभ नाम चाहिए? रघुवीर सिंह। कितना साल हो गए ना आप तो दुकान खोले? 1992 से जना। अच्छा तो जना अपन स्वरोजगार अपनाए तो ठीक चीज आय कुछ साधन। हाँ गाँव वाला पूरा साथ दे देना आप लोगों का। चलो गांव से पलायन जन होने से अन्यत्र गाँव में तो का पलायन वो अपना रोजगार नहीं तो जन अपन यो 1992 से स्वरोजगार अपना वो छोटी सी दुकान सी काफ़ी प्यारी सी दुकान पर ये पर तुम्हारे जो सुबह से शाम आप मेहनत कर रहा तो मैं आप वो थोड़ा सा आय साधन मानी खर्चा पर्चा निकल जाना
ठीक है। बाकी यमू जन जो यात्रा कन चाला तो ना जाना था रात्रि विश्राम होता, अगर कोई यात्री रुक जाता आप दुकान में क्या क्या अवेलेबल चीज जो तुम हमारे यहाँ तो जैसे भाई बात बोलो ना पुरंडा वगैरह बाकी जाओ गाँव सब आया रोनो मेरे अभी रोनो सब काफी दूर के। तो चलिए छोटी सी दुकान है, ठीक जैसे आप मंदिर प्रवेश करोगे, मंदिर प्रवेश के ठीक बाएं हाथ की तरफ यहाँ पे चाचा लोगों की दुकान है, जहाँ पे आपको यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध है। मैंने बताया कि यहाँ होम स्टे की भी व्यवस्था है और यहाँ पे चाउमीन, मोमो, आपको समोसे, मट्ठी के साथ अगर चाय चाहिए तो चाय भी यहाँ पे मिल सकती है, आलू परोठा दाल वाट सब कुछ मिलता सब कुछ मिलता है। तो एक बार चाचा जी को जरूर सेवा का मौका दीजिए। मक्कू गांव में प्रवेश करने के लिए यही प्रवेश द्वार से हमें जाना पड़ेगा और ठीक पास पे देख सकते हैं सबसे पहले बड़ा सा घान भगवान तुंगनाथ जी का। तो चलिए, तो जैसे प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले वाली दुकान आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। ऐसे करके अब हम प्रवेश करेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सीढ़ी लगी हुई है, चौड़ा सा रास्ता है और यहीं से हम गांव की ओर प्रवेश करेंगे। टाइल से बिछी हुई है रास्ते में और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक और प्यारा सा छोटा प्रवेश द्वार सामने से दिखता है। तो ये देखिए मक्कू गांव भी ना काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी फैला हुआ है और आजकल हमारे पहाड़ में हमारे सीढ़ी नुमादार खेतों में चल रहा है धान की गुड़ाई का काम। गांव की महिलाएं देखिए कड़ाके की धूप में भी अपने खेतों में गुड़ाई कर रहे हैं और खेत देख सकते हैं मक्कू गांव के काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं। सभी जगह आजकल गुड़ाई और निराई का काम चल रहा है। चलिए यहीं से प्रवेश करेंगे मंदिर की ओर और साथ में गांव भ्रमण करेंगे। रात्रि के लिए यहाँ भी रास्ते में सोलर लाइट ज़रूर लगी हुई है और देख सकते हैं यहाँ पे ना गायें, यानी यहाँ के लोग ना पशुपालन के साथ खेती का भी काम करते हैं और ये देखिए हर किसी के गौशाले में गाय बंधी है। खेत की बात करें तो मक्कू गांव में काफ़ी बड़े बड़े चौड़े चौड़े खेत हैं जी। तो चलिए गांव भ्रमण करने से पहले आपको भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। तो ठीक पास में भगवान तुंगनाथ जी का दिव्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। प्यारी प्यारी मधुर घंटियों की आवाज़ आपके कानों तक सुनाई दे रही होगी और यही मंदिर तुंगनाथ में विराजमान है। चलिए प्रवेश करते हैं भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर में। ये देख सकते हैं प्यारा सा दिव्य मंदिर है जो कि यही मंदिर तुंगनाथ में विराजमान है और यही भगवान तुंगनाथ जी की डोली शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए यहाँ भगवान तुंगनाथ जी की डोली विराजमान रहती है। यहीं पे देख सकते हैं सामने पे ये प्यारा सा बड़ा सा गेट है और गेट के ठीक सामने पे नंदी महाराज जी विराजमान है और ठीक अंदर भगवान तुंगनाथ जी के गर्भगृह। इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा मंदिर है। मंदिरों की जो पत्थरों पे कलाकृति है वो मैं आपको बता दूं। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर और मंदिर की जो शिलाएं हैं खुद देख सकते हैं। निर्माण देखिए कितने बड़े बड़े शिला और कितने मोटे मोटे पत्थर आपको ये देखिए यहाँ से एक ही पत्थर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इस पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ की
गर्भगृह यहाँ देखिए, ये है माता का मंदिर जहाँ अखंड ज्योति सदैव जली रहती है। ठीक इस साइड आए तो यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और यहीं आगे की ओर आए तो यहाँ पे है भैरवनाथ जी का मंदिर जहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन आप मक्कू गांव में आकर के भी कर सकते हैं। यही मंदिर आपको तुंगनाथ में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर से बना हुआ ये शिला पे घड़े का नुमा का आकार, और मंदिर के ठीक सामने पे आपको नंदी बैल देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर कितना प्राचीन और चमत्कारिक है। ये सारी घंटियाँ उन भक्तों की चढ़ा रखी है जिनकी मनोकामना भगवान तुंगनाथ जी ने पूर्ण की होगी। तो देख सकते हैं धीरे धीरे भक्तों की भीड़ भी भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन पाने के लिए शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पीतल की गगरी तांबे के लोटे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहीं से ऊपर की ओर जाएं, यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखा दें, इस साइड तो इनका रहने के लिए आश्रम है। अथम शुभम क्षेत्रम पाप सर्वद कामदम अतः दृष्टा सर्व पापेभ्य मुचे नात्र संशय। वंदे देव उमापतिं श्री गुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सुरसांग वहरिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम भक्ते भक्तशास्त्रवर्तम वंदे शिव शंकरम। भगवान जी के शंकर जी के हिमालय में 5 आज स्वरूप जो अलग अलग जगह जो मिलते हैं उनको पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जिसमें पहले केदारनाथ जी, दूसरे हैं मधुमेश्वर जी, तीसरे तुंगनाथ जी, चौथे रुद्रनाथ जी, पांचवें कल्पनाथ जी। ये पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है, मधुमेश्वर में नाभि की पूजा होती है, तुंगनाथ में बाहु और हृदय की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुख की और कल्पनाथ जटा की पूजा होती है। इस मंदिर को, जिस मंदिर अभी आप यहाँ पर आ रखे हैं, इसको मरकटेश्वर नाम के मंदिर से जाना जाता है। कहता है यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी ने तपस्या की थी, इसलिए ये इसके यहाँ का नाम मरकटेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर शीतकाल में 6 माह, दीपावली के बाद जब भगवान जी की चल भ्रग डोली यहाँ पर आती है तो शीतकाल में विंटर शीत है भगवान श्री तुंगनाथ जी का। शीत ग्रीष्म काल में जो है डोली जो है ऊपर चली जाती है। ये जो इसमें जो चल भ्रग जो डोली है वो तुंगनाथ धाम में चली जाती है। तो यहाँ पर पूजा निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर आपके अन्य दर्शन है, माँ पार्वती देवी जी हैं, यहाँ पर जो है भूतनाथ जी हैं, और ये विष्णु भगवान जी हैं। यहाँ पर वो हैं, यहाँ के पुजारी ये हैं वर्तमान में जो है सुरेंद्र मैठानी जी, हम मैठानी लोग हैं। तो ये यहाँ पर जो अभी पूजा कर रहे हैं। तो और कुछ पूछना चाहेंगे तो इनसे पूछ सकते हैं आप। पंडित जी को सबसे पहले प्रणाम, और आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, अच्छा लगा। बाकी जो दूर दूर से भक्त लोग आना चाहते हैं शीतकालीन के लिए, तो यहाँ 6 महीने के लिए भगवान तुंगनाथ जी की गद्दी विराजमान रहती है, डोली विराजमान रहती है। उसके बाद भी अगर यहाँ आना चाहते हैं, जैसे भगवान की डोली ऊपर चलेगी तुंगनाथ धाम, तो क्या यहाँ भी वही दर्शन पा सकते हैं? पा सकते हैं। यहाँ पे वास्तविक में ये जो स्फटिक काला स्फटिक लिंग है, यहाँ पे मार्कंडी ऋषि ने भी तपस्या की है, जिसे मरकटेश्वर महादेव भी कहते हैं। तुंगनाथ के नाम पे ये प्रसिद्ध तो हैं। और ये जो लिंग है ये मरकटेश्वर में है, यानी कि यहाँ पे मार्कंडी ऋषि ने तपस्या की है। इसी के नाम से यहाँ का मक्कू जो नाम पड़ा है वो मक्कू मठ, ये जगह स्थल है जी। अब यहाँ शीतकालीन में जो है यहाँ पे तो अनेक पूजाएं होती हैं। यहाँ काल सर्प योग की पूजा होती है। अभी यहाँ पे जो ये गोमुख लगे हैं, इसमें स्नान करने से नवग्रह की हम शांति करते हैं। यहाँ पे काल सर्प योग की शांति करते हैं, मान कुंभ जाप कराते हैं। यात्रियों का शीतकालीन में यहाँ पे आने की जो है विभिन्न प्रकार की पूजाएँ यहाँ पे चलती रहती हैं। बस बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पे पूजा होती है। रही बात रहने की व्यवस्था, भगवान की कृपा, तुंगनाथ की कृपा से मक्कू गाँव में रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जो है कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जो यात्री की कोई अव्यवस्था हो सके। उसे रहना चाहिए तो वो 2, 3, 4 दिन, 5 दिन यहाँ पे मंदिर की ये धर्मशाला है ऊपर में। यहाँ भी जो है बेड लगे हैं, लैट्रिन बाथरूम मठे सब व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी पूजा करनी है करते हैं लोग बात, ये दिल्ली से कराते हैं, कोई जो है बम्बई से कराता है, जाति तो आते हैं। यहाँ बराबर पूजा होती है। यहाँ सुबह और शाम को जो है, जैसे सुबह को जो है बाल भोग लगता है, जिनको अभी हमने भोग लगा दिया, शाम को जो है यहाँ पे आरती करते हैं। ये हमेशा 12 महीने यहाँ पे चलता है। 12 महीने ये 12 महीने यहाँ पे चलता है।
अच्छा, मक्कू गांव में 12 महीने जब भी अगर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं आप तो कभी भी आ सकते कभी भी, यानी कि प्रत्येक दिन यहाँ पे जो है तीन पूजाएं चलती है। एक बाल भोग की पूजा चलती है वो, फिर जो है दिन को जो है भोग लग गया इस टाइम, और शाम को आरती दर्शन होगा। ये 12 महीना हो गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शीतकालीन हो या बंद हो कपाट, ये गद्य स्थल है यहाँ पे। और यहाँ की पूजा जो है बिल्कुल सक्सेसफुल है, यानी कि जो अखंड से अखंड पूजा है वो यहाँ पे सिद्ध हो सकती है मक्कू में। यहाँ की पूजा की जो है यहाँ पे काल सर्प योग का शांति के लिए होता है। यहाँ पर जैसे किसी का ग्रह जो है खराब हो रहे हैं उसकी ग्रह शांति के लिए यहाँ पे पूजा होती है। जलार्चन होता है, बिल्वार्चन होता है, रुद्राभिषेक होता है। फिर यहाँ पे जो ये पुण्य है, इस स्नान करने से हम जो है यहाँ पे जो है इस पुण्य से जो स्नान करने से जो है यहाँ पे जो है नवग्रह का शांति प्रदान की है। और यहाँ पे मैठानी लोग जो है, हम लोग जो भाई बहन हैं वो मैठानी लोग भी यहाँ पे पुजारी के कार्य करते हैं। अच्छा, इस मंदिर के मुख्य जो पुजारी है मैठानी लोग हैं। यहाँ पे हम लोगों की बारी होती है, हम लोगों की केवल दक्षिणा मिलती है। यहाँ पे हम जो है नौकरी नहीं करते, वेतनदारी नहीं है। बहुत। तो पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि जो ये मक्कू गांव है इसका नाम मक्कू क्यों पड़ा, क्योंकि लोग जानने के लिए इच्छुक है। हाँ, इच्छुक यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो है मठ जो शब्द बना है वो बौद्ध का है। जो मठ बना है वो जैसे जोशी मठ है, आपका काली मठ है, उखी मठ है, तो ये बौद्धों ने कुछ समय इस पर प्रचार प्रसार बौद्ध का था। तो उन्होंने अपने धर्म को चलाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार को चलाने के लिए उन्हें नाम के पीछे मठ लगा दिया। वैसे मक्कू है। अच्छा। नाम है मक्कू। मक्कू जो है इसलिए पड़ा है, यहाँ पे मार्कंडी ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की है और कई साल तक मार्कंडी ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की। जो मार्कंडी यहाँ जो है माड़ कहते हैं हम लोग उसको, माड़ स्थान शुभ कहते हैं, उसी के नाम से यहाँ का नाम मक्कू मठ पड़ा। मार्कंडी ऋषि की तपस्वी भूमि है ये। हमारे यहाँ जो है कई नाम ऐसे हैं कि कहीं गांव के नाम ऐसे हैं जहाँ कुछ ऋषियों की है, ऋषियों की बोलो उनके नाम पड़े। जैसे उच्चिन है यहाँ पे, इसी बगल में उच्चिन पड़ता है, तो उच्चश्रृंग ऋषि था, उसके नाम से उन्होंने वहाँ पर तपस्या लिया, वहाँ भी उसके तपस्या स्थल है, वहाँ उच्चिन पड़ गया। ये कुछ अभिषेक हैं यहाँ पे जो है, जो जैसे हम लोगों का, जैसे भगवान का 3 दिन का जो जला अभी वहाँ पे है, ये बनकुंड कहते हैं हम उनको। तो वहाँ पे जो है भगवान का एक बहुत बड़ा शिला है, उसमें अपने आप भगवान के 2 कमरे बने हैं, माने जैसे वडार नाम के ना, तो वडार एक नीचे भगवान के लिए और नीचे दर्शन वो उधर दिखा दिया। वो अच्छा, सामने बड़ा वाला पत्थर नहीं है, ये गांव है, उस गांव से ऊपर वो छोटे से गांव दिखा रहे हैं, 2-3 कमरे। अच्छा, हाँ। उसके ऊपर वो बड़ा वाला पत्थर, तो उस पत्थर में है, तो कम से कम 12 बाय 12 के 2 कमरे हैं, उस पत्थर ही पे बने हैं। अच्छा, पत्थर पे कमरे, एक ही पत्थर पे 2 कमरे बने। तो भगवान जब नीचे शीतकालीन के आता है तो वहाँ पे खुले आसमान में रहना। 2 दिन, कभी 2 दिन रहना पड़ता है, कभी 1 रात रहना पड़ता है, पर वहाँ पे जरूर वास है। जैसे तुंगनाथ से आगे तो पहला जो वास होगा वो होगा चुपचाप, दूसरा वास होगा वहाँ पे, तीसरा वास होगा यहाँ मक्कू मठ। ये यहाँ पे जो है ये हवन कुंड है। ये हवन कुंड जो है जैसे हम लोगों का, वैसे तो इसका 12 साल 14 साल का है, तो बाद 14 साल के अंदर का इसको कार्य को होना चाहिए। अंदर भी इतना बड़ा कुंड है ये मंदिर के अंदर। तो जब हवन कुंड जब यहाँ पे हवन चलता है तो 11 दिन का हवन होता है। तो गांव भ्रमण करने से पहले मैंने आपको भगवान तुंगनाथ जी के धाम के दर्शन करवा दिए हैं। अब यहीं से मुझे निकलना है जी गांव में, मक्कू गांव। पंडित जी लोगों ने बताया ये गांव काफ़ी बड़ा है, इस पे भ्रमण करने के लिए भी पूरा 2 से 3 दिन लगेंगे। काफ़ी बड़ा गांव है, तो चलिए यहीं से चलते हैं, यहाँ पे प्रवेश करते हैं पहले वाले घर की ओर। तो यहाँ पे प्यारा सा पहला वाला घर है, यहाँ पे ताई लोग भी मिल चुके हैं। अब ताई लोगों से बात करते हैं, ताई जी से मिलते हैं। ताई प्रणाम। खूब से ना? खूब से ना। ओ क्या काम धाम हो? अच्छा, नाती ची की नत्यों ना? अच्छा, ये नत्यों से ना। ओ नत्यों भी लगे ने पान क्या पानी बाबा हैं? कितना मरो तो ताई काम धाम क्या होता है? खेत में से जाइए बुआरी। हाँ, एवा खड़े पड़ेगी। खूब से नाच हूँ आजकल। नादा बहुत कागज बल्कि टरक देता है तो। हाँ, ठीक हूँ नाच हो। ठीक रहो। क्या हूँ सबसे? ठीक का कह रहा हूँ। सब अलग से खानो, जानो, खबर अलग से। और यहाँ लोग हम बनू तानी आवाज़ ले मैं बनू तारा सब बिंजार।
अनिता अनाज में क्या होने वाला सबसे ज्यादा? क्या बोलूं, धान वना मनवा नहीं जुवना। अच्छा, अब पूरा सब लोगों का आवाज है बांझे भी नहीं बोल बात है आवाज का आवे बेट बेट तुम्हें ले लिया किले अबे डेढ़ बार निकल मैंने ना आवे बेट वाली के बेवा में ना थी कोई जो सुन कोई गोरे पुंछ आप आराम करना का कोई 100 में 10 वाला मेहनत वाला तुम्हारा टाइम बकन छे मेहनत हमारे पैसा वाला मेहनत छे। हाँ, खेती बाड़ी पर निकल खेती बाड़ी गाड़ी पाती भैंसा बकरी गोरू सब पर मेहनत छे। अब नहीं है हम तो लोन रोड में नहीं बा आप जो के समय पर मैगी पर तुम खान पीन किसे तुम्हारा कैसे वो कोदर में चाहिए मोर तो कैसे अदर बुझी साग बिछी तो ना तो सोचो बोलो ना सोचो ताकत है बस ना आज रोड से बोला हमारा कमर पड़वेगी अंगवेगी तो नहीं पर यार लोग कना बदल खाई। हेलो 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 चैनल जी में मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर जी जी हाँ बोलो छुटकी के हमारे भाई 3 बार होनी गुड का खरोन 3 बार आ तू कामू साबा साबा लिखा साबा। तो चलिए यहाँ से भी निकल जाते हैं आगे की ओर और गांव जाने के लिए जो रास्ता है काफ़ी प्यारा और चौड़ा सा रास्ता है। देखिए गांव में प्रवेश करने से पहले गांव की एक प्यारी सी दुकान है काफ़ी बड़ी जहां पे गांव वाले अपना सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी दुकान है पूरा हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है यहाँ तक साग सब्जियाँ भी। चलिए भाई साहब से पूछते हैं जिस एक तरफ से पहाड़ों में तो रोज़गार है नहीं और रोज़गार न होने के कारण लोग क्या कर रहे हैं अपना स्वरोज़गार अपना रहे हैं और स्वरोज़गार हमारे यहाँ सिर्फ एक मात्र यही हो सकता है कि छोटी सी दुकान खोल दे। यहाँ पे भाई साहब का ये स्वरोज़गार कर रखा और ये स्वरोज़गार एक वो भी है कि जिससे बड़े हम गाँव से पलायन करें पलायन रोकने का एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ पे भाई साहब ने पेश किया है। और इनसे पूछते हैं इनके गांव वाले इनका कितना सपोर्ट करते हैं गांव से पलायन रोकने के लिए। क्या आपके गांव वाले आपका जो स्वरोजगार है उसमें सहायता करते हैं कि नहीं या तो बाहर से तो नहीं लाते गांव वाले आपके गांव वाले कितना सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं यहाँ पे बाबा तुंगनाथ का मंदिर है। ये तुंगनाथ जी का गद्दी स्थल भी है मरकटेश्वर मंदिर मकुमठ। तो तुंगनाथ जी की छत्र छाया इतनी है इस क्षेत्र वासियों पे कि लोगों का बहुत कम पलायन है यहाँ से। बहुत कंप्लाइन क्या कि बाबा तुंगनाथ की वजह से बाकी हमारी दुकान ही नहीं बाकी और लोगों का भी बड़ा सा रोजगार है और लोगों की जो इस क्षेत्र के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है तो बहुत तुंगनाथ धाम की वजह से या मंदिर की वजह से तो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो गांव वालों का भी पूरा सपोर्ट रहता है यहाँ पे। लोग बाकी सामान वामान हमारी गांव की दुकानों से ही खरीदते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। अच्छा बहुत अच्छा, यानी गांव में पलायन काफ़ी कम मात्रा में है, लोग आपका सपोर्ट पूरा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग अगर कहीं बाहर भी रह रहे हैं तो नौकरी व्यवसाय जो देहरादून दिल्ली कहीं भी रहते हैं तो उनका भी गांव में आना जाना बराबर है। और ऐसे नहीं कि गांव में उनके मकान या घर बंजर पड़े हुए तो घर अपने घर के मकान भी उन्होंने अपना पूरा मेंटेन रखा हुआ है। तो चलो पहला गांव मिला जहां आपने बताया कि यहाँ बिल्कुल भी पलायन नहीं है और लोगों ने अपने पुराने वाले अपने पूर्वजों के घरों को मेंटेन रखा हुआ। अन्यत्र गांव में भ्रमण किया तो वहाँ काफ़ी सारे गांव ऐसे मिले जहां बिल्कुल ना गांव से पलायन हो रखा है। आप क्या संदेश देना चाहता अपने गाँव मुकुमठ से कि यार मेरे गाँव की तरह अन्यत्र गाँव में पलायन न हो, अब पलायन कैसे रोके थोड़ा अपने विचार साझा कर सकते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि जो पहाड़ों की जलवायु है सबसे पहले तो जलवायु है जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हुआ है ना। तो हम अपनी जो आजकल सरकार क्या क्या कि आम जो विश्व के भी सभी लोगों की आम धारणा है जैविक उत्पाद। जो जैविक उत्पाद है बाजार का जो खाना पीने का सामान है ज़्यादा मिलावट वाला है। अगर हम अपने गाँव में अपनी जैविक खेती का उपयोग करके अपना स्वरोजगार अपनाएं तो जो जैविक उत्पाद हैं वो मार्केट में भी उनकी अच्छी खासी वैल्यू है ना। उससे हम अपना एक तो स्वरोजगार अपना सकते हैं। फिर अपना जो स्वास्थ्य है शहरों में रह के जो लोगों की 10-10 15-15 साल उम्रें घटती जा रही हैं तो अपने पहाड़ों में तो अपना शुद्ध पानी शुद्ध जलवायु देखो। अभी भी हमारे यहाँ पे जून का महीना शुरू हो रहा, पंखे वंखे की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रिज व्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं है, इतना ठंडा पानी है
इतनी ठंडी जलवायु है, ये है। बाकी लोगों के लिए भी यही है कि हम अपना कुछ न कुछ स्वरोजगार गाँव में संभावनाएं हैं, अपार संभावना है जी, करने वाला चाहिए। बिल्कुल करने वाला है। बहुत अच्छे विचार भाई साहब ने रखे और मैं सच में गांव भ्रमण कर रहा हूं तो आपको मुक्कू गांव बता रहा हूं तो देख के बड़े बड़े प्यारे प्यारे घर आपको यहां देखने को मिलेंगे। अन्यत्र गांव की तरह यहां एक भी गांव घर आपको ना खंडर नहीं मिलेगा। ये देखिए प्यारे प्यारे और बड़े बड़े घर। यहीं से भी चलते हैं तो ये देखिए प्यारी सी चौक जो है ना जिसे हम खौली बोलते हैं, गेहूँ से भरी पड़ी हुई है। अच्छा, और गेहूँ सुखाने के लिए इसे हम बोलते हैं मंडवा यानी कोदा। और यही कोदा ना हमारे यहाँ ना लोग खाते नहीं और यही ना शहर वाले 100 रुपये किलो में खरीदते हैं। और ये देखें कुछ इस प्रकार से आजकल ना यहाँ गेहूं की लवाई हो रही है क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ पे है। और मैंने आपको बताया जो गेहूं की खेती पहाड़ों पे होती है ना जो गांव, वहाँ देर में होती है। बाकी घर देखिए आलीशान घर आपको मुक्कू गांव में मिलेंगे, प्यारे प्यारे घर। साइड भी इनका प्यारा सा घर और खेती के साथ साथ देखिए घर के पास पे जो छोटी छोटी क्यारियाँ हैं इनमें इनकी अपनी प्यारी सी साग सब्जियाँ उगा रखी है। देखिए भरपूर मात्रा में लहसुन और प्याज यहाँ होता है। बात करें रास्ते की तो रास्ता देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा और प्यारा सा रास्ता है। गांव काफ़ी प्यारा है। ये देखिए घर घर में आपको ना कुछ इस प्रकार से ना पूरे चौक में गेहूं भरे मिलेंगे। ठीक पास में देख सकते हैं प्यारा सा घर है। घर के सामने पे प्यारी सी खोल। यहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी दुकान है, भले बंद पड़ी हुई है। गांव के पास काफ़ी सारी दुकानें हैं और इसे हमारे पहाड़ों में बोलते थे ढाबा। ही देखे प्यारा सा ढाबा है और इस वाली दुकान के अंदर में बैठने का अनुभव जो है ना कुछ अलग ही है। पूरी जो हमारे पहाड़ी कल्चर का है वो पहाड़ी कल्चर वाली दुकान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखे पूरे पत्थर और मिट्टी से है। और पहले जब ना गैस नहीं थे तो ये चुल्ली वाली चाय पीने का आनंद ही कुछ अलग है। कुछ इस प्रकार से चुल्ली लगा के और बर्तनों को रखने के लिए यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए कितना प्यारा। तो पहले वाली दुकान यहाँ मुक्कू गांव में मिली। और ये देखिए ऊपर ना कुछ इस प्रकार से इसे बांस बोलते हैं तो ऐसा बना रखा है। तो यहीं से इस साइड भी चले तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्यारा सा घर है। रात्रि के लिए यहाँ पे भी सोलर लाइट की व्यवस्था हो रखी है। चले यहाँ पे चाची लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अपना ठीक ठाक और क्या हो काम धाम कथा हुए ऐसा तो क्यों पता नहीं, मैं नहीं चाहिए ना। हाँ तुम कक्षा मैं तो गिमतल से जाएंगे क्यों लो। ओ गिमतल से क्यों लो गिमतल कथा में क्यों तो 9-10 कटा हुए तो। अच्छा यूपन कन वो नाच पानी ठीक होना है। अच्छा लोग यो घर ज़्यादा चाहिए कि उनचन उन भी लोग अपना नहीं कोई का है ना। हाँ बाकी खेती बाड़ी कंची हो सब खेती पानी सब करवाने नाच पानी ठीक हो बोलो ना। सबसे ज़्यादा क्या नाच पानी नाच पानी सब जाने बोलो बट सोयाबीन धान गेहूँ कोदू सब जाए। अच्छा दुकान नहीं खरीदना पड़ दो खरीद में टेंशन लो पता फिर देना मुँह देता पत्ता थ्या नहीं खरीदना पड़ दो। साग सब्जी तो अपर दौर साग सब्जी हुई जाने हमारे अपर दौर को जन अच्छा मैंने तो ठीक ठाक से गाँव का मैंने तो ठीक है मेहनत करा तो किराए नहीं हुआ आज नहीं करो मेरा तो क्या कहे वो नहीं तो पहले 4 अब हो जाना आप नाच जना आप टाइम तो जंगली जानवर आतंक भी बन के जंगल जंगल बा भोजन क्या खान पूरा करीबी दुनिया वाला सुंगूर बानर सीखे हुए गोणी सीजन चक्कित है क्या खान कहते करीबी क्या पैदा कुछ पैदा नहीं हुआ क्या खान। चलिए इस साइड भी चलते हैं तो यहाँ पे इनका प्यारा सा किचन है। बाकी इस साइड इनका प्यारा सा घर है, ये देख सकते हैं। हेलो छुटकी हेलो। तो यहाँ पे छोटी छोटी छुटकियाँ हैं। क्या बोलते ना ये छोटी ना कदा खजा मरो तुम काक शिशु मंदिर कदा दोर मुझे शिशु मंदिर। इस साइड भी 2 कमरों वाला प्यारा सा घर है। तो ये देखिए यहाँ पे भी सुखाने के लिए रखी हुई है लहसुन प्याज। यहीं से चलते हैं इस घर की ओर। तो अभी ना लोग घर पे काफ़ी कम मिल रहे हैं। हमारे पहाड़ के लोग सारे खेती बाड़ी वाले हैं तो इसीलिए सारे खेतों में जा रखे हैं। चलिए इस साइड भी चलते थे। एक और खूबसूरत प्यारा सा घर देख सकते हैं जिसके सामने पे देखिए कितना प्यारी सी खोली है और खोली पे डिज़ाइन देख सकते हैं।
खूबसूरत। और इस साइड भी प्यारा सा घर, इस साइड देख सकते तो एक प्यारा और खूबसूरत मकान देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है एक प्यारा सा बच्चा, मुझे देखकर भाग गया। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते ना तो ना कैचे बाबा, तो ना कैचे। अच्छा, यहाँ से निकल जाते हैं। गांव जो है मोकू काफ़ी फैला हुआ गांव है। इस साइड से भी काफ़ी प्यारे प्यारे घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रास्ते का पता नहीं चल रहा है किस रास्ते से जाएं। चलिए यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं, इस घर की ओर भी चलते हैं। चलिए इस घर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे चाची लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। इनकी भी देखिए लहसुन सुखाने के लिए रखी हुई है। चलो ओ लहसुन खूब ची वही है। लहसुन खूब से वही हैं ये सुखा वही वही नहीं लहसुन ज्यादा। अच्छा, क्या उनने साग सब्जी में खूब को सुनी वो या डाना सब को टिया को बेवो हे और ढानु भी जा पड़ो। डान प्याज बराबर वही लहसुन बराबर वही तब भिंडी बूथी से बराबर वही प्याज बाजा तो मोयार उनको बराबर नाच पानी में क्या क्या होने थे बबो सेवन वन। हाँ ना सेवन तो यहाँ पे ताई लोग भी, इनसे भी पूछते हैं। है बड़ा खूब शरीर पानी और क्या बोलो काम धाम सब बढ़िया। मोनी खाना हाँ सुंगुर खाना मन को का मायो कैसन खाना बांदर बोलकी के बोल आलू लगाइ छ सुंगुर हो आलू खूब बने। आलू भी बना छ डक्का। अच्छा नाच पानी कंची को नाच पानी ठीक है। हाँ गो बने छ। हाँ नाच पानी ठीक ठाक। लोग उन भी जे यहाँ उनमें तो कैसे ना है वो जे यहाँ जी नहीं खेती बाड़ी ज्यादा खूब चिन लोग करना की छोड़ी भी लिए छ बांदर पड्या बाजा पड़े पोंगला खेती बाड़ी भी से टाइम से काय इंचा पे सुन गोर और सब बोया उंदु चला काय इंचा पे सुन गोर। अच्छा बच्चा अब जो पोंगड़ा छन ना यो बालदू वन की ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर भी से बोल भी से वो बालदू भी छे ना। अच्छा कैसे ना बोल भी ट्रैक्टर। अच्छा तो नाच पानी में कंची को वो फोर से ना खेला। इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा घर है। ये तो लेंटर वाला है पर लेकिन हमारे पहाड़ के एक और खूबसूरत घर देख सकते हैं। ये ठीक सामने पे देखिए, यहाँ पे भी प्यारी सी खोली है इस घर पे। और इस साइड भी देख सकते हैं पठाली वाला घर, जिस घर के ठीक सामने पे आपको खोली दिखाई देगी। तो जो हमारे पहाड़ों में पुराने वाले घर होंगे, मैंने आपको बताया उनमें खोली ज़रूर होगी। और खोली हमारे पहाड़ों के पुराने वाले घरों की शान हुआ करती थी। ठीक सामने पे देख सकते हैं कितना बड़ा चौक है जिसे हम बोलते हैं खोला। और आज भी हमारे पहाड़ों में चूल्हे में आग जलाई जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है, बस शाम की रोटी बनाने के लिए, दिन का भात पकाने के लिए। ताई जी ने भी यहाँ पे लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी हुई है। बाकी मैंने बताया मक्कू गांव में ना ठीक सामने पे बड़ी बड़ी सगवाड़ी है जिसे क्यारिया बोलते हैं। उनमें लोग ना अपने लिए साग सब्जियाँ जरूर उगाते हैं। यहाँ ना प्याज और लहसुन सबके आंगन में देखने को मिला। यहाँ पे ताई ने भी खूब लहसुन हो गई ताई प्रणाम में ताई ताई प्रणाम खूब चिन मेहनत करी पूरी पर कहीं पिंगड़ी पर पोंगड़ी ने मेर पाटल ने लहसुन छेची खोला जरा साई टोकरी सावड़ा खाई। अच्छा हाँ अब तनी वोन तनी वोन बारी बेड वही चने बाद लाड़े गया तना नाते ना तना तना ओ बग्यान चिन हां थे जोता बढ़िया कtia हुए बोलो मारा भी ऐसे 90 पहुंचो ये 90 पे पहुंचा और 90 पे अब ताई टका टक हो खूब या तो तद अदोन में जाग जाग जो क्या दार बदरी बाहर जो अंचे रुदर आता है पहुंचन से इसमें अकेले ना तो ये आला ये ताकत पुराना खान पान है बोल तुम्हारी। हां बहुत खाई पुराना खान पान तो मेरा तुम ता माला मोल पर तुम्हारे बुआ बोले तुम ता क्या हुआ तो तबीयत में आई हो तुम कमल छो। हां तुम्हारे बुआ ता बोल पुराना खान पान है कहते को मेरे जगट जगट हां तो क्या छोता है पुराना खान पान में क्या छो क्या वो छो खाली ये कोणी जोरो कनाली बडाउ हैं सांस कन से भैंसा पाउन्छ पलो सपोण छो कोणी बुझोण से। अब तो ये मेरे सीटी लगनी मसाला पीसने मशीन आटा मशीन चौबी मशीन जो अब तो मसाला वखरी बांधा पड़ी घट बांधा पड़ा भीतर मशीन लगी हैं। तो तुम ताई जन चक्की नीचे कत्या दूर जान्छ पिस हम बहुत दूर जाता बसोर जाता हम घट
रात जान छो दिन में लोला खवाए पेवाए तब कौन छो या क्या 20 पाता धन था तथा घर जान छो तब बशोर गड्ढे रों का करों साहब घट गट उन थी उन ये स्टेशन अपन तब उन जान था तब खेती बाड़ी पूरी छे खेती चाहिँ बस था गोर चा दादा रम के पर कंचे पाव रुपया ताव छ न भाव ने को अच्छा पहले पैसा नहीं पर पैसा को छ कथा पैसा पैसो कई म लोल पड़ोनो त क्यों मान बेच तब तन कहता पीस पुगाई दूधे बुन बेच लोल तो तमरा सूट कई जरा गुण वरा जूता कया अमने गजु मो दो रातो भी दिनो भी तनी बरखा रे तनी पानी रे तनी काफी कष्ट भरी जीवन छ तब सच्ची त अब बोल भी कर म तो लान अब तो बियो अगाडि अब खाना मोहन भी नहीं दाल मोहन भी नहीं रीति रिवाज में कंचो रीति रिवाज में रीति रिवाज क्या होने बोलो सुनो से रीति रिवाज मसाली मशीन नि गोरु नि गौत खाना गोर नि अलाना बल नि सिद्धै दम दौरा छ न दूध खाना या क्या कहेगा कुछ नहीं अब ये देख सकते हैं मक्कू गांव में मैं आ चुका हूं। तो मैंने आपको बताया जितने भी पुराने घर होंगे उन पर खोली होगी और यहाँ पे ताई लोगों का ये प्यारा सा घर है और खोली जिसे हम डंडाली बोलते हैं ऊपर जाने के लिए। तो पुराने लोग मैंने आपको बताया ना कभी डंडाली या किचन जिसे हम रसोई घर बोलते हैं वहाँ चप्पल नहीं ले जाते थे। चप्पल ले जाने से पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे चप्पल रखना था तब जाते थे डंडाली में और डंडाली में जाने के लिए कुछ इस प्रकार से खोल है। एक डंडाली इस साइड है एक डंडाली इस साइड है और डंडाली तो अब खाली पुराने घर में मिलता ही अब कोई पुराना घर खाली मेरे बोले ब्याह पर खेल है। अच्छा तो चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। तो यहीं ठीक ऊपर पे भी प्यारा सा बड़ा सा घर है ये देख सकते हैं। पर लेकिन घर पे कोई नहीं है क्योंकि लोग जा रखे हैं अपने खेतों में। यहीं से भी निकल जाते हैं। तो आज मैं अपने गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर आ रखा हूँ मक्कू गांव में भ्रमण करने के लिए। ये देखिए यहीं पास में भी खूबसूरत प्यारे प्यारे घर और बड़े बड़े घर तो आपको मक्कू गाँव में देखने को मिल ही जाएंगे। ये देख सकते हैं सामने पे भी प्यारा खूबसूरत घर है। यहाँ पे गांव की सबसे बुजुर्ग वाली दादी लोग मिले हैं। दादी दादी बेटा छी ना ठीक ठाक है ठीक ठाक ओ कन बोली कता बोली उम्र वजह थी वो बैठा में कुछ नहीं था 4-20 के लेवल पार 4-20 कुछ है कि ज़्यादा वो 4-20 वो। अच्छा तो ये देखें हमारे पहाड़ों का पुराना वाला पहनावा है इसे हम लहुआ यानी पाखली बोलते हैं और दादी के सामने पे आंगड़ी है। तो तुम्हारी पहनावा पहले भी रहे ओई पहले भी हाँ अब ना अब नहीं पहले भी धोती धोती भी पहन के भी लगाई मैं बोलना अच्छा बटी में जाने नहीं कमर लाना तो पहला हमारे पहाड़ों पहना ये देख के क्या वन और पेट कोट आंगड़ी झुलकी स्वेटर गौना में गौना हाँ गौना कड़ा पोता पोछी दगला आंखुरी नथुली बुलाक सब बनवा। अच्छा अब तो बिजा हर चीज नहीं कुछ नहीं अब कुछ नहीं। तो पहला लोग तुम खूब मेहनती छा गौना बहुत सोना रहता। अच्छा खान पान में तो नहीं खाया ना पहला कन छो खान पान खूब छो बोल पहले बड़े छो खानों के अब छो अब तो दोगा नहीं होता पहले कन छो खान पे खेती करो सब 20 खेती करो खान छो यो बोले देखो भी नहीं छो तुम्हारे टाइम पर रोड कब तक छे नहीं रोड अहीं छे योग ना रोड पीछे ना आए हमारे टाइम से कहीं बात दाम गाड़ी भी ले जा तब आए।
कब जान तुम बाजार तबार उनकी मट उन्दू अगस मोनी उन्दू तक वो पैदल 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 और सो पैदल जाकर सो मेत कक तुम्हारो मैं क्या मना पादन कोट के मना ना उनकी मट क्या अच्छा ओके मट कमरा तो जब भी हुए से तबार तुम पैदल ऐसा कि डोला पर पैदल है डोला पा जाया देना है आता पैदल डोला पा को या कर देना है जाया देना तुम्हारा लोग ना खूब मेहनती चा हर चीज में मेहनत था सब दानी रीति रिवाज में कंच हो गो दानी बोलो हैं रीति रिवाज में कंचा पुराना लोग ता रीति रिवाज में ना पुराना लोग कंचा बाला था क्या क्या छे रीति रिवाज जन बगवाल ओंचे पेड़ पात सब दानी खूब चाहिए दूसर से गड़ी मिलना जुलना तो देखिए दादी जी बल 100 पर जाने वाले हैं और 100 पर जाने वाले अभी दादी जी बिल्कुल न आंखें कम है न कान कम है और इधर उधर अभी भी चलते हैं। तो ये देखिए असली पहाड़ का खान पान मैं ना आपको बताता रहता हूँ और जब भी गांव भ्रमण करता हूँ तो बुजुर्ग लोगों से मैं आपको ज़रूर मिलाता हूँ क्योंकि जो हमारी पहचान है गांव की बुजुर्ग लोग ही हैं। असली जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज देखने को मिलती है पहाड़ी लोग कैसे होते वो असली हमारे ताऊ दादा और दादी लोगों से ही मिलती है कि कैसा गांव था और कैसे हमारे रीति रिवाज थे। तो देखिए पहाड़ के 100 साल की उम्र में भी अभी दादी जी बिल्कुल आपने देखा वो दादी जी बिल्कुल बोलने सुनने में सब सक्षम है। तो ये था हमारा पहाड़ है। तो ये था हमारा पुराना खान पान की ताकत यानी खुद उगाया और काफ़ी मेहनत भरे पहाड़ी लोग होते थे। आप हो शुभ नाम वीरेंद्र सिंह। अच्छा मुक्कू गाँव कथ्या बड़ो गाँव बोल भाई सब यो लगभग यो 700-800 परिवार गाँव। अच्छा तो 700-800 परिवार गाँव तो ये में से लोग प्लान भी हुए हैं कुछ प्लान बहुत अब लगभग सब प्लान है वही लगभग प्लान है वही जी गौरव को बहुत कम है। तो रोजगार को संसाधन क्या चाहिए आप रोजगार क्या जाओ रोजगार तो तक तो नाल पर नहीं गर्छु है नहीं जी तो अभी रोड नहीं होना नहीं था। अच्छा बाकी और क्या था बाकी डूंगा फोन और क्या अच्छा जन तुंगनाथ डोली जन माथि तुंगनाथ तो आप लोगों को दुकान संसाधन तक किले नहीं तब अब जगन्नाथ वो बीच बटा जन कोई जूस बेचो कोई से हटोना जन कोई दुकान कोनो कोई अब रोजगार साधन कोनो ते हटोना जन यानी बहन मत टोली बनगुन टोली यानी तो था। बाकी खेती बाड़ी से लोग भरपूर जुड़े हैं जो गोहर खेती बाड़ी जो गोहर बन अब खेती बाड़ी निर्भर जी जो बेर से प्लान वाल से अब निर्भर तो ओना जाना जो प्लान कर तवारी मतलब जन बगवाली बुवाली होनी जन कोची होना जन जब तक जाना उन्होंने तवार जाना भगवान तुंगनाथ की डोली का अलावा या और क्या हो सांस्कृतिक लोक पौराणिक संस्कृति में लोक पौराणिक क्या होता है 12 महीने या 12 कोची है ना जी यानी कबारी भी कोच उन कबारी पोंची उन कबारी हिरो लोग कोची उन कबारी सब जाके कोठी कोची तो उन लेंगे। अच्छा हर महीने में हर महीने में अच्छा यो पुनो भी नाचता भी नाचता बगवाल नाचता बगवाल भी नाच अच्छा चक्रव्यूह सब उन चक्रव्यूह उन यो बार यो जो मुख्यमंत्री बोला था तो बोलते यो तुनात नो से सुकरा क्या यो ये तुनात मौसम जी तो मुख्यमंत्री काल घोषणा करी ते बात कुछ सुना ही नहीं हुआ। अच्छा तो देखिए मुक्कू गांव जो है ना इतना बड़ा गांव है ठीक उस साइड से लास्ट घर दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर देख सकते हैं यहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं बताया भाई साहब ने ऊपर और यहाँ से ये नीचे की साइड मानी काफ़ी बड़ा गांव। इस गांव में भ्रमण करने के लिए 2-3 दिन चाहिए 2-3 दिन में भी बोलते हैं। हाँ से लेकर तुम्हारी यक से लेकर दौलत जबंदी से लेकर के जी ये चक्रमन को बहुत लोग। अब यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए चढ़ाई है। चढ़ाई के लिए यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। मुक्कू गांव मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ पे भी प्यारा सा घर है और घर के पास पे रक्षपाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुत्ता खतरनाक वाला
बाकी इनकी सगड़ी में देखिए प्यारी सी सब्जी हो रखी है, प्याज की सब्जी और बंद गोभी देख सकते हैं। और सामने तो खतरनाक वाला कुत्ता है जी। इस साइड भी भाई साहब का प्यारा सा घर है। भाई साहब लोग भी लगे हुए हैं अपने काम पे। तो अपने पहाड़ों में हर कोई बिजी रहता है, कोई खेती बाड़ी पे, कोई घर के काम पे। और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लोग अपने घरों के लिए, यहाँ ना सड़क से गांव काफ़ी दूरी है, इसलिए थोड़ा सा चढ़ाई भी है गांव जाने के लिए। और घरों की बात करें तो यहाँ सब घर जो है आलीशान आलीशान घर दिखाई देंगे, आलीशान घर दिखाई देंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं प्यारा सा बड़ा सा घर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ ना होम स्टे भी हैं, यानी रात्रि के लिए अगर आप तुंगनाथ में आते हैं और मक्कू गांव में रहते हैं तो होम स्टे की व्यवस्था यहाँ आपको मिल जाएगी। बाकी ठीक बीच गांव में भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर है और मेन जो मक्कू गांव है ये है। ठीक पास पे भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा प्यारा सा घर। गांव के ठीक ऊपर पे एक और प्यारा सा दिव्य मंदिर है। चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं भगवान जी के। मंदिर जो है काफ़ी प्यारे ढंग से सजा रखा है और ये मंदिर है भूतनाथ जी का। देखिए ठीक सामने पे यहाँ पे लिखा भगवान भूतनाथ जी का मंदिर का सभा मंडप। ठीक अंदर भगवान भूतनाथ जी गर्भगृह में विराजमान है। और मंदिर के ठीक सामने पे देखिए प्रसिद्ध मंदिर कितना है ये गांव का, ये देख सकते हैं। इतनी सारी घंटियाँ यहाँ चढ़ी हुई है। ये घंटियाँ प्रतीक है, प्रमाण है उन भक्तों के जिनकी मनोकामना भगवान भूतनाथ जी ने पूर्ण की होगी। देखिए चारों तरफ। आप शुभ नाम कैसे? मेरा नाम दौलत सिंह। दौलत सिंह जी। कि यो मक्कू गाँव जी कत्या बड़ गाँव? बहुत बड़ गाँव है भाई जी ना, हमारा बहुत बड़ गाँव है। हमारा मतलब ग्वार डिरणा पाप जोगपुरा लेके है ना, बहुत बड़ गाँव है। पलायन भी नहीं जी, पलायन भी लोग जी सेन कुछ लोग सेन जी। अच्छा रोजगार को संसाधन कैसे? रोजगार को संसाधन हमारो चौपता बनी कुंड है ना, ये मतलब घोड़ा खच्चर का ये से ना, और अपना मतलब ये क्या बोला नहीं था जो बनाई हुई लॉज टाइप हो ना। अच्छा तो ठीक हुए जन रोजगार को साल भर को सब चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा बाकी गांव से पलायन करते हैं बाकी लोग भेड़ भी जाए जिन काफी लोग बैठ भी छन भाई जी, खेती बाड़ी से जुड़ा छन गांव वाला जो काफी लोग जुड़े भी छन, काफी लोग जो है बैठ भी छन यहाँ। तो जन आप लोग औना छन हर मतलब सीजन पर औना भी छन भाई जी। जन आप लोग मेहनत कर द पूर्णी मत ध्यान नाच भी जन तथा नहीं होन भाई जी, तथा नहीं होन गोणी बांधर सब कह दो ना। हाँ गाँव की समस्या क्या लगे आप? अब गाँव की समस्या मतलब सब चीज बढ़िया है, मतलब लोग तो ओछो छे, पर गोणी बांधरों को सबसे बड़ो यो हमारे यहाँ मक्कू में। अच्छा नहीं तो नाच पुंगने बोला फर्स्ट क्लास होनु भाई जी, नाच भी नाच फर्स्ट क्लास होनु अच्छो उगोना लोग नाच पानी मतलब अब दाल चावल मतलब सो अच्छो उगोना भाई जी। तो आपको बताया गांव भ्रमण करो तो गांव भ्रमण में ना, अच्छा गांव भ्रमण करो तो गांव भ्रमण में ना हर किसी के नारंगी को जूस है। तो गांव भ्रमण करो तो मैंने आपको बताया कि गांव के लोग कितने प्यारे होते हैं। जिसके घर पे भी जाओ तो वो चाय यार पानी के बगैर अपने घर से भेजते नहीं। यहाँ पे भाई साहब के घर पे आया तो भाई साहब ने ना पूरा गिलास जूस से पिला करके तब भेज रहे हैं। तो अच्छा नारिंगो जूस। बाकी भाई साहब का जो स्वरोजगार खोल रखा है, इनके जो तुंगनाथ है ना, तुंगनाथ में होटल और साथ में खच्चर भी ना आपा जी अभी नहीं दो रहे हैं। अच्छा होटल होला आप जी नहीं अब बनोना है। अच्छा अभी अब हमारे प्राइवेट लॉज कक्ष लॉज ये चिमुच यो पार मुझे होता है ना मिनट की नो से जी अभी फिलहाल दौड़ नहीं से नहीं बना है। अच्छा इनका नया लॉज है, एक बार इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। इनका नाम है दौलत सिंह नेगी। दौलत सिंह नेगी जी का मिंटू। अच्छा दूसरा कैसे अमित मिंटू ना मिंटू ना। तो यहाँ पे छोटा भाई है, इनसे भी पूछते हैं तुम्हारे रोजगार को संसाधन क्या चाहिए मट गोमा जन होटल तैसा अलाव और भी बाहर जाना भेड़ जाना नाम। अच्छा होटल में जन यो यात्रा चल तुंगनाथ तो ठीक आए साधन ठीक हो जन मान साल भर तक निकल जन हैं। अच्छा या भी मको से तुंगनाथ दूर क्या बोले तुंगनाथ 23 किलोमीटर माथि चाहिँ चोप्ता
और तो अभी 3.5 किलोमीटर में तो हाल फिलहाल में तुम्हारा रोजगार को क्या चाहिए? स्वरोजगार खोले मैं होटल में रहूँ काके या बेंगलोर। अच्छा आप बेंगलोर हो ना? अच्छा ठीक है। बाकी बुली के घर पे भी आए तो बुली ने जो से अपने घर में स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप है। जरूर आएगा। हाँ 2 किलोमीटर पैदल चल करके अब पहुंच रहा हूँ मैं मैठानी गांव मोक्कू में, जहां ब्राह्मण लोग रहते हैं। तो क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था और इस जंगल से हो करके आ रहा हूँ, और अब यहीं पास पे है मैठानी लोगों का गांव, क्योंकि यहाँ जजमान अलग और ब्राह्मण लोग अलग रहते हैं। तो चलिए यहीं से अब ब्राह्मण लोगों के गांव की ओर भी घूमते हैं। देखिए पसीना से मैं लथपथ हो चुका हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पैदल भी घूमना पड़ता है भाई, और ख़ासकर जब गांव का रास्ता पता ना हो ना, तो तब ऐसे खतरनाक वाले जंगलों के बीच से होकर के आना पड़ता है। मैंने सिर्फ यहाँ पास में गांव देखा, और गांव देखने के हिसाब से चला मैं कि वहाँ काफ़ी सारे घर हैं। तो चलिए अब चलते हैं ब्राह्मण लोगों के घरों की ओर। तो यहीं से शुरू हो जाता है मोक्कू मठ में जो मैठानी लोग रहते हैं वो इस साइड रहते हैं। तो यहाँ से शुरू हो गए हैं घर। प्यारा सा बड़ा सा घर यहाँ पे भी है एक, और ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारे और बड़े घर वैसे तो मोक्कू गांव में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं खूबसूरत बड़ा सा और प्यारा बड़ा सा मकान आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इस साइड जो ये मोहल्ला ही है मैठानी लोगों का है, जो कि भगवान तुंगनाथ जी के मुख्य पुजारी के रूप में माने जाते हैं। यहीं से आगे चलते हैं तो यहाँ इस साइड ये प्यारे वाले घर की ओर निकलते हैं। तो यहाँ पे प्यारा सा चौक है, और ये देखिए घर, एक प्यारा और खूबसूरत घर आपको बता दूं। ठीक पास पे देख सकते हैं पूरा प्यारा सा पत्थर वाला घर, जिसके सामने पे लकड़ी के जंगले बने हुए हैं, और पास पे प्यारा सा बरामदा। यहाँ का जो रोज़गार है मुख्य, आजकल तुंगनाथ धाम में यात्रा खुल रखी है, भगवान तुंगनाथ देवता के कपाट खुल रखे हैं। तो यहाँ के जो पंडित लोग रहते हैं वो तुंगनाथ ही रहते हैं, इसीलिए अक्सर यहाँ मकानें बंद हैं, और जो घर की महिलाएं हैं ना वो अपने खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे तो आज ना मोक्कू गांव में भी काफ़ी कम लोग मुझे मिल रहे हैं। इस साइड देख सकते हैं प्यारे और खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं बिछुआ लगे हुए हैं। बिछुआ इसलिए लगे हुए हैं, लोग ना खेती बाड़ी से, मैंने बताया पहाड़ के लोग जुड़े हुए हैं, सभी खेतों में जा रखे हैं। यहाँ से चलिए तो यहाँ सामने पे इनकी एक गौशाला है, और इस साइड एक प्यारा सा घर है। देखिए इनको हम बोलते कीला, लकड़ी के बने होते हैं जिन पे गाय और भैंसों को बांधा जाता है। यहाँ पे भी प्यारा सा बड़ा सा घर है। देखिए घर के ठीक पास पे आपको खोली भी मिलेगी, ठीक सामने पे देख सकते हैं बड़ी सी खोली, और ये भी पुराना वाला मॉडल है। इसके दरवाजे देखिए अंदर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे दरवाजे होते थे हमारे पुराने घरों में। और एक खूबसूरत प्यारा सा घर इस साइड भी देखे, इसके ऊपर पठाली रही होगी पर लेकिन बंदरों ने गिरा दिया होगा, तो इसलिए इसकी जो छत है ना वो टिन की बना रखी है। देखिए सामने पे इसका भी छज्जा है। तो मोक्कू गांव में भी पलायन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, अधिकतर ब्राह्मण लोगों के गांव में। इस साइड भी देखिए ये भी प्यारा सा घर है, यहाँ भी लोग घर पे कम हैं। तो यहाँ से जाएं तो यहाँ पे भी एक प्यारा खूबसूरत घर आपको देखने को मिलेगा, पर लेकिन इस घर पे भी ताले लगे हुए हैं, क्योंकि जो पंडित लोग हैं वो जा रखे हैं तुंगनाथ में उनका। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्यारा सा बड़ा सा घर है, जिस घर के ठीक ऊपर पे 3 कमरे हैं, सामने पे छज्जा है, और नीचे की तरफ भी देख सकते हैं 3 कमरे वाला ये प्यारा सा घर। पुराने वाले बिछुआ आपको बता दूं, ये देख सकते हैं कुछ ऐसे होते थे पुराने बिछुआ। और दरवाजे भी देखिए, और खिड़कियां बता दूं तो खिड़कियों पे ना सरिया लगी हुई होती थी, काफ़ी प्यारी सी खिड़कियां उस समय ये लगती हैं, और आज भी प्यारी सी खिड़कियां। यहीं से इधर को जाएं तो यहाँ पे एक प्यारा सा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ घर, जिसकी लिपाई ना देखे मिट्टी से हो रखी है। खूबसूरत घर है, भले लोग इस घर पे रहते नहीं हैं,
यहीं से इस साइड की ओर जाएं तो मक्कू गांव में जो ब्राह्मणों का मोहल्ला है, यहाँ तो पूर्ण रूप से पलायन ही हो रखा है। ये देखिए, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं। तो इस साइड भी काफ़ी बड़ा 2 मंजिला घर है, पर लेकिन इस घर पे भी ताले लगे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया, ज़्यादातर जितने भी पंडितों का मोहल्ला है या गांव है, वहाँ लोग पलायन कर रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारा सा कालू है, तो इसीलिए घर पे प्रवेश करने से पहले इनको तो से बचना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है। तो इस मोहल्ले में पूरा भ्रमण करने के बाद यहाँ पे सिर्फ ताई जी ही मिली हैं। तो ताई जी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए, ताई जी आ रहे हैं अभी खोली से। तो खोली से बाहर आने का ही कुछ अलग महत्व है। ताई प्रणाम। ओ सुपी पकड़ी तुम्हारी, सुपी पकड़ी वो तो अब दिन बाद। अच्छा, बात छाने। ये देखिए, ताई जी के हाथ में जो है, इसे हम सुपी बोलते हैं, जिसमें ना भूसा, जिसमें धान होती है ना, तो धान का भूसा अलग किया जाता है। तो चले ताई लोगों से भी मिलवाते हैं। पूपू पूपू बोल, दीदी बोल, पूपू बोलें। पूपू बोल। हाँ, कुछ है तुम्हारे भाईबन? मेरे भाईबन मरसूदन, दीद राम, राम, पुरुषोत्तम, गुरजी। अच्छा, तो ये तो गुरजी की दीदी लोग हैं ना, अपने मैती मुल्क। मैंने आपको बताया ना, किसी भी गांव में जाओ तो मैती मुल्क मिल ही जाते हैं। तो पूपू जी भी मिल चुके हैं। बाकी पूपू जी से भी बात करते हैं। गाँव मको गाँव तो खूब बड़ो नहीं, कथे आप मवसर होने वाले हो? लगभग 300-400, 100 से 400 से 500 से ज़्यादा होने वाला। 500 से ज़्यादा। ये तरफ सब पंडित लोग रहो ना, पंडित लोग अलग रहो। हाँ, बोड़ी से लेकर तेल बनोड़ा, अब सब है और लोग। बाकी ताई खेती बाड़ी कंची मक्कू गाँव में खेती बात क्या हो ना, अर्जन लोग मुझे तीनों को सीजन करना, खेती बाड़ी बामन लोग भी नहीं सकना का, जजमान लोग भी अब कुछ नहीं सकना का, पर करना सन तब जजमान करना सन। तो खेती बाड़ी ज़्यादा आबाद होली कि बंजर पड़ी हो? ज़्यादा आवाज। नाच पानी में कंची गो ए बाबू, नाच पानी क्या हो काल से बांधर, तो बांधर गोणी रे बांधर राता सुंगोर रिकर से अलग से राता अलग से न दिन अलग से आवाज क्या हो कान का मोड़ क्या हो। ये तरफ लोग कम है ना, लोग पलायन भी करे? पलायन नहीं सन सभी, सब बेर से देहरादून जया। अच्छा, रोजगार को साधन नहीं हो क्या? भगवान तुंगनाथ जी की भूमि चाहिए, रोजगार तो बड़े होने चाहिए। तो कहता क्या जो हम रोजगार नहीं, हम तो बेरोजगार है ना, या पार सड़क में बैठने को कुछ नहीं पाऊंगा। हाँ, तो रोजगार क्या था जो बेचार पार एक मत सब और दिमाग बोल से करना हुआ है और क्या दिमाग पर उन पार। पूपू लोगों के घर के सामने ये देखिए, पहले ऐसी बाल्टी होती थी, तो ये बाल्टी पूपू लोगों ने इस पे गमला बना रखा है और प्यारे से देखिए फूल उगा रखे, काफ़ी विभिन्न प्रकार के यहाँ फूल उगा रखे हैं। और इनके घर के ठीक पास से अब मैं बता दूं, जो मक्कू गांव है, ये देखिए यहाँ नीचे से है। और मैं ना गांव का रास्ता भूलने के कारण सीधे वहाँ से आया और वहाँ से ऊपर रोड, तब जा कर के इस साइड पहुँचा। और यहाँ से देखिए खूबसूरत नज़ारा आपको बता दूँ, कुछ इस प्रकार के खूबसूरत पहाड़ हमारे पहाड़ों में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो तुंगनाथ देवता का मंदिर है, भगवान तुंगनाथ जी की जो दिव्य स्थली है, ये ठीक पास पे ये चोटी दिखाई दे रही है जहाँ बादल लगे हुए, तो इस साइड भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर है। शीतकालीन के लिए मैंने आपको बताया 6 महीने के लिए भगवान तुंगनाथ जी की दिव्य डोली यहीं मक्कू गाँव में विराजमान रहती है। तो स्कूल के छोटे छोटे नौनियालों की भी छुट्टी हो चुकी है, ये आ चुके हैं घर। वे बाबा छुट्टी हैं। और ये देखिए पहाड़ के स्कूल के बच्चों की फुर्ती देखिए, कितनी दूर से आते हैं पैदल। और इनसे पूछते हैं कब तुम्हारा स्कूल कत्या कत्या मरो तुम 6 माह। अब यार तुम छुट्टी हुएगी कि घर जाना है? छुट्टी हुएगी। अब छुट्टी नहीं पड़ी तुम्हारी? पड़ी। अच्छा, तो इस प्रकार से ना पूरा मक्कू गांव का जो मैठानी वाला मोहल्ला है वो भी मैंने भ्रमण कर दिया। ये देख सकते हैं प्यारा सा मोहल्ला था, पर लेकिन लोग काफ़ी कम हैं गांव में, प्यारे होते हैं। ये सिर्फ मैं ना बोलता नहीं, मैं ग्राउंड जीरो पे जा करके आपको बताता हूँ। गांव भ्रमण करते ही जिसके घर पे पहुँचो तो वहाँ पे चाय और पानी ज़रूर पूछते हैं।
वो तो पूछते हैं पर लेकिन दुकान में आओ ना तो लाला लोग भी देखिए। चाचा जी की दुकान में चाउमीन और यहाँ पे मोमो बोले तो थका आ रहा है और भूख लग गई, समोसा और चाउमीन खिला रहे हैं। तो मैंने आपको बताया पहाड़ के लोग ना काफ़ी उदार दिल के और सरल स्वभाव के होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। ये तो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा ज़मीनी ग्राउंड पे हकीकत दिखाता रहता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता रहता हूँ। तो चाचा जी की दुकान में ज़रूर आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिएगा। समोसा इनके हाथों के बड़े फेमस हैं। समोसा नहीं, ये देखिए मेरे हाथ में चाउमीन की प्लेट है, तो चाउमीन भी काफ़ी टेस्टी है। आप जिस टाइम भी आए हर टाइम पे आपको यहाँ पे खाने के साथ मैंने आपको बताया चाय, मोमो, समोसा, चाउमीन के साथ पहाड़ी व्यंजन में मिलता है यहाँ कड़ी, जिसे हम कपली बोलते हैं। साथ में हमारे पहाड़ की दाल जो चौसा होता है, वो चौसा का स्वाद तो पहाड़ी जानता है। या तो आपको चौसा का स्वाद लेने के लिए पहाड़ में आना पड़ेगा, और चौसा चाहिए तो यहाँ पे चाचा लोगों के हाथों से एक बार चौसे की दाल जरूर खाइए। जब पहाड़ में आ रखे हैं, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद न लिया तो आपको पहाड़ घूमने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए एक बार पहाड़ में जब जाओगे ना, चौसे भात का आनंद जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने पूरा मक्कू गांव भ्रमण किया। मक्कू गांव में मैंने आपको भगवान मक्कू गांव में मैंने आपको भगवान तुंगनाथ जो तृतीय केदार है, वो शीतकालीन के लिए जो जिनकी गद्दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने पूरा मक्कू गांव भ्रमण किया। और मक्कू गांव में आपको मैंने बताया कि भगवान तुंगनाथ जी की जो दिव्य डोली होती है, वो शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए तुंगनाथ गांव में ही विराजमान रहता है और तुंगनाथ गांव में ही विराजमान रहती है। और साथ में आपको भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर के भी दर्शन करवाए। यही मंदिर तुंगनाथ में है और यहाँ 12 महीने भगवान तुंगनाथ जी की मंदिर में पूजा अर्चना होती है। साथ में आपने देखा होगा सामने पे 2 जल धाराएं जो कि गोमुख से निकलती है, उसका महत्व भी पंडित जी ने आपको बताया। बाकी गांव काफ़ी बड़ा होने के कारण पूरा गांव भ्रमण करना तो मुश्किल था, पर लेकिन जितना हो पाया उतना मैंने गांव भ्रमण किया। यहाँ यजमान लोग और ब्राह्मण लोग दोनों रहते हैं। बाकी खेती बाड़ी में अगर बात करें तो यहाँ खेती बाड़ी भी काफ़ी कम है। लोगों ने यहाँ काफ़ी सारे खेत बंजर छोड़ के, साथ में पलायन भी इस गांव में भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। रोजगार के संसाधन यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का जब तुंगेश्वर महादेव के कपाट खुलते हैं, तुंगनाथ यात्रा जब शुरू होती है, तो यहाँ के लोग उसी यात्रा पे डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। यानी ज़्यादातर लोग भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर में ही अपने रोजगार का आय के संसाधन चलाते हैं। और खेतीबाड़ी में लोग मेहनत करते हैं, पर लेकिन जंगली जानवरों का यहाँ बड़ा आतंक है, जिससे लोग परेशान हैं। जितनी भी मेहनत करते हैं, सारा मेहनत को सुअर, जंगली जानवर और बंदर नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इस प्रकार से कैसा लगा आपको तुंगनाथ, इस प्रकार से कैसा लगा आपको मक्कू गांव का ये गांव भ्रमण, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको गांव भ्रमण के अगली वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री